गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का, जो कि आपका 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। क्या बोला है प्रश्न यहाँ पे? यहाँ पे पहला दिया गया है, यहाँ पे गंधास है ना। क्या बोला है? निम्नलिखित गंधास को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो चलिए गंधास को पढ़ते हैं। क्या बोला है? साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियां तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तिबल होता है। केवल इतना ही नहीं, वरना एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुसार समय समय पर अंतर पड़ता रहता है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। विरागाद काल, भक्ति काल और रीतिकाल का तथा आधुनिक काल के साहित्य पर स्पष्ट रूप से अंतर दे जाता है ना। तो ये था आपका गद्यांश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या बोला है। पहला नंबर प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों? साहित्य को समाज का क्या कहा गया है? तो साहित्य को समाज को दर्पण कहा गया है। तो पहला का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? जीवन की अभिलाषा क्या है? तो जीवन की अभिलाषा क्या है दोस्तों? तो यह है आपका साहित्य। ठीक है, तो आपका दूसरा का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही प्रश्न आपका पूछा जाएगा, है ना। सेम प्रश्न ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? तीसरा नंबर प्रश्न, साहित्य में हम किन भावनाओं का प्रतिबिंब देख सकते हैं? तो वह हम लोग देख सकते हैं जातीय का। ठीक है, तो आपका तीसरा का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है? साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? साहित्य के दोस्तों किस काल में अंतर देखा जा सकता है? तो वह आपका देखा जाता है विरागात काल में, भक्ति काल में और आधुनिक काल में। ठीक है, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्या बोला है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों काव्यांश। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया? 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है, किसके आने पर भयभीत ना होंगे। ठीक है, तो किसके आने पर भयभीत ना होंगे दोस्तों? तो विघ्नों का दल चढ़ आने पर, है ना, भयभीत ना होंगे। ठीक है, तो 5 का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोला है? भारतवासी किसकी क्या लिखा गया है? खातिर गृहीत कर्म नहीं करेंगे। तो यह किसके खातिर नहीं करेंगे दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा 6ठा का ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न क्या बोला है? कवि क्या आशा करता है? तो कवि भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। ठीक है, तो आपका 7वां का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या बोला है? भारत माता हमें क्या देती है? जो हमारा भारत माता है दोस्तों, यह हमें क्या देती है? तो यह हमें देते हैं खाने की विधि वस्तुएं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8वां का डी नंबर करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है? माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? माँ भोजन बना रही है दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन क्रिया भेद होगा? तो इसमें होगा सक्रमक क्रिया। ठीक है, तो आपका 9 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है? कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग सकर्मक अकर्मक क्रिया देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, जो कि आपका कल या 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का, यही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बच्चा सो रहा है। ठीक है, 10वां का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान
उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो वह आपका आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। तो आपका 11 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे। तो यह कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो यह आपका उपवाक्य है, ठीक है। तो 12 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्या बोला है, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है ना। तो यहाँ पे क्या भरा है दोस्तों, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो आपका 13 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, आम का एक अर्थ होता क्या लिखा गया होता एक फल और दूसरा क्या होगा? तो आम का एक अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो वह हो जाएगा सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 14 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि निम्न में संभव क्या लिखा गया है, संभव वाच्य का उदाहरण कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा माँ से चला नहीं जाता, ठीक है। तो आपका 15 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्या बोला है, माता पिता कौन सा समास है? जो माता पिता है दोस्तों, यह कौन सा समास है दोस्तों? तो यह है आपका द्वंद्व समाज है, ठीक है। तो आपका 16 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखेंगे क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया है गद्यांश दोस्तों, क्या है, मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की, और क्या लिखा गया है, कमजोरी सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़े, और खुश गोरे स्वस्थ और हंसमुख क्या लिखा गया है, बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरीहीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि ना सामान्य और प्रतिष्ठा पाने की बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, है ना। तो ये था आपका गद्यांश, ठीक है। अब क्या दिया गया है प्रश्न यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है दोस्तों, यह किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों तो यह लिया गया एक कहानी या भी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 17 का बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 18 नंबर क्या बोला है, बड़ी बहन से तुलना की जाने पर लेखिका ने मन में कैसे भावना उत्पन्न हो गई दोस्तों? तो यह आपका हीन का भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है। 18 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 20 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बादल गरजो, घेरे 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 घोरा गगन, धाराधर और तलित तलित काले घुराले, बल कल्पना के से पाले, ठीक है। विद्युत छवि उर में नव जीवन वाले। तो ये था आपका क्या था दोस्तों, काव्यांश था, ठीक है। अब इसके द्वारा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, प्रश्न बोला है प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है दोस्तों, या किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है उत्साह से लिया गया है, ठीक है। 19 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्या बोला है, कविता में बादल किसका प्रतीक है दोस्तों? तो कविता में बादल आपका पुरुष और क्रांति का प्रतीक है ना। तो आपका हो जाएगा 20 का डी नंबर करेक्ट आंसर, है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जितना भी प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उसका मतलब सही विकल्प मतलब सही उत्तर का चयन करने बोला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोला है, बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? जो बालक अमीरुद्दीन थे दोस्तों, यह रियाज के लिए किस मंदिर पर जाया करते थे? तो यह आपका बालाजी के मंदिर पर जाया करते थे। किसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, है ना। अगला देखते हैं क्या लिखा गया है,
बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था दोस्तों? तो यह था कैप्टन चश्मा वाला, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 22 का बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे दोस्तों वह लगभग 60 वर्ष के थे, है ना। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है 24 नंबर में। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? तो कहानी लेखन के लिए दोस्तों आपको विचार चाहिए, पात्र चाहिए या घटना चाहिए, ठीक है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? जो श्री राम थे दोस्तों वह किनके धनुष को तोड़ा था? तो ये आपका शिवाजी के धनुष को तोड़ा था, ठीक है। तो 25 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर क्या बोला है। गोपियों ने करवी ककरी के समान किसे बताया है? तो गोपियों ने करवी ककरी के समान आपका युग संदेश को बताया है, ठीक है। तो 26 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो कवि के अनुसार छाया को छूने से दुख की क्या लिखा गया है? प्रतीत होती है, ठीक है। तो आपका 27 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 नंबर दोस्तों क्या बोला है। यह दतुरीन मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है? तो एकटक कौन निहार रहा है दोस्तों? तो ये आपका शिशु निहार रहा है ना। तो 28 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ के रानी थे? जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी दोस्तों ये कहाँ की रानी थी? तो यह थी आपका इंग्लैंड की रानी थी, ठीक है। तो आपका 29 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का आपका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक है। तो आपका 30 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 30 वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका 4 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट याद कर लीजिएगा, है ना। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।